सीधे चलते हैं अशोक सिंघल के पास। और अशोक, आपके साथ नितिन गडकरी साहब हैं, उनसे पूछिए विनोद तावड़े वर्सेस सुप्रिया सुले, ये जो मुद्दा आज इतना गर्म है वोटिंग वाले दिन, वो क्या कह रहे हैं इस पर? बिल्कुल अंजना, नितिन जी मेरे साथ हैं और वोट डाल के आए हैं फैमिली के साथ। नितिन जी, तरह तरह के मुद्दे चुनाव में थे, लेकिन सबसे ताजा मुद्दा जो है गर्म है, सुप्रिया सुले वर्सेस विनोद तावड़े, क्या कहना आपका? देखिए, ये मुद्दा तात्कालिक है। मुख्य मुद्दा यही था कि महाराष्ट्र के विकास को भविष्य में परिवर्तित करने की ताकत कौन से नेता और पार्टी में है। जो 10 साल में भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने महाराष्ट्र में काम किया, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, या कल्याणकारी योजनाओं का क्षेत्र हो, वो जनता में वही बात सबसे ज्यादा है। और लोग ये निश्चित रूप से तय करेंगे कि भविष्य महाराष्ट्र जो है ये प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। देश का ऐसा अहम स्टेट है कि जहाँ सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि लोग अपने भविष्य की तरफ देखते हुए हमारे महायुति को चुनकर देंगे और हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी सुप्रिया सुले नाना पटोले वाला जो मामला आया है सामने, उनकी ऑडियो और तमाम बिटकॉइन के जो इश्यूज आया है सामने केस, उसको उठा रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी विनोद तावड़े की जो कैश वाला मुद्दा है उसको लेकर चल रही है। क्या इम्पैक्ट डालने वाले चुनाव में? मैं इन विषयों पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। मैं इतना ही मानता हूं कि चुनाव में जो सरकार है, जो नेता है, उनका कार्य, परफॉर्मेंस, इसका ऑडिट होना चाहिए। अब चुनाव में कभी कभी प्रचार में लेवल इतनी नीचे जाती है कि विकास के जो मुख्य मुद्दे जिसके साथ जनता का भविष्य जुड़ा वो बाजू रह जाते हैं। ये तात्कालिक मुद्दे हैं, ये कोई ना कोई एक दूसरे के पीछे बोलता है। ये चुनाव के हमने वैचारिक स्तर को उठाकर, मतभिन्नता हो सकती है पर हमने अपने मुद्दों पर बोलना चाहिए और जनता ने विकास के मुद्दों पर जिसने अच्छा काम किया उसको साथ देना चाहिए। इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन जी, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह के मुद्दे जो लोकल इश्यूज हैं वो भी चुनाव में उठाए गए, लेकिन इसके साथ साथ जो एक मुद्दा चल रहा है बहुत जोर से, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री ने कहा कि एक है तो सेफ है। इस मुद्दे का कितना आपको लगता है जमीन पे असर? ये दोनों मुद्दे सांप्रदायिक नहीं है, न मुसलमानों के विरोध में है, न माइनॉरिटी के विरोध में है। हमारी विचारधारा यही कहती है कि जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, किसी को डिस्क्रिमिनेट न करते हुए हम एक हैं। हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं और हम सबको मिलकर इस देश के भविष्य को बदलना है। और प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास। तो इसके पीछे ये जो जातिवादी और सांप्रदायिक अर्थ जोड़ा जाता है वो गलत है। क्या इस देश के प्रगति और विकास के लिए पूरा देश एक नहीं होना चाहिए? क्या आतंकवाद को और विदेशी ताकत जो हमारे देश में अशांतता फैलाने की कोशिश करती है, जो नक्सलवादी है, जो देश के लिए राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सब ने यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए, ये भाव है। उन्होंने हिंदुओं को एक होने के लिए नहीं कहा। और जो हमारी हिंदुत्व की व्याख्या है वो हिंदुत्व यही भारतीयत्व है और भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है। लेकिन अजीत पवार और पंकजा मुंडे, जो बीजेपी के पंकजा मुंडे और अजीत पवार आपके सहयोगी, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाया कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, इसको नहीं आगे लेके। देखो, ये मैं पहली बात बताता हूँ कि इस बात का जो इंटरप्रिटेशन है वही रॉन्ग है। ये कहीं एक भी जगह पर केवल हिंदू एक हो ऐसा कहा गया नहीं कहा। ये भारतीय, ऑल इंडियंस आर वन, हम सब भारतीय एक है। हमने एक रहना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए। ये कोशिश महाराष्ट्र में जात के आधार पर भारतीयों को बांटने की कोशिश हो रही थी। उसका स्पिरिट है कि भाई हम जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर हम नहीं बटेंगे, हम भारतीय करके एक रहेंगे, ये भाव है। आखिरी सवाल, 2 एनसीपी 2 कांग्रेस, पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है बटने के बाद, टुकड़े होने के बाद, क्या फर्क पड़ने वाला है इस बार? देखिए, फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं। पार्टियां कितनी भी बनती है, बिगड़ती है। अटल जी बार बार ये कहते थे कि ये देश महत्वपूर्ण है, ये राज्य महत्वपूर्ण है, इस देश की जनता महत्वपूर्ण है। और यही महाराष्ट्र है कि जिसने पूरे देश को सामाजिक विचार दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने पूरे देश को एक सामाजिक विचारों की दिशा दी है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये महाराष्ट्र सुखी, समृद्ध, संपन्न हो। ये महाराष्ट्र जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर नहीं, भारतीयता के आधार पर एक संग हो और देश का विकास हो।